ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें अच्छे कर्म करें और अच्छे कर्म हमेशा आपको अच्छा फल देगा और अच्छा फल हमेशा आपके चेहरे पे खुशी लेकर आएगा। और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन है वो जिससे आपकी शादी होगी या हमारी शादी होती है, वो होता कौन है, उससे हमारा कौन सा रिश्ता होता है, क्या वो हमारा रिश्ता सिर्फ कर्म के हिसाब से होता है या हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा होती है कि उस इंसान का जिंदगी में हमारा आना तय होता है। इन सब पे ही आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत लोग ये सवाल उठाते हैं और बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन जरूर उठता है कि हम इतने साल अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, 20 से 25 साल, है ना, और उसके बाद अचानक कोई इंसान हमारा सोलमेट बनकर आता है और हम उसके साथ बाकी की ज़िंदगी बिताते हैं। पर वो इंसान है कौन? क्या वो इंसान सिर्फ हमारा इस जन्म का साथी है या जन्म जन्म से वो हमारे साथ रहता आया है? क्योंकि देखिए, हम लोगों का जो ये शरीर है उसमें जो आत्मा रहती है वो हर बार अपना शरीर को चेंज करती है। हर बार एक शरीर यात्रा पे है और जब वो शरीर का समय आ जाता है कि वो बीमार हो जाती है और उसमें आत्मा रहने लायक नहीं होती, तो आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है और फिर यात्रा का सिलसिला चलता रहता है। इसी तरीके से हम अपने चोले को चेंज करते रहते हैं। लेकिन हमारी यात्रा लंबे समय, जो आत्मा है वो लंबे समय तक यात्रा पे है और उस यात्रा के दौरान बहुतों लोगों से मिलती है ना, और वही लोग घूम फिर के हमारी जिंदगी में वापस आते हैं। जैसे आज हमारी जिंदगी में हमारे पास रिश्ते हैं माँ बाप के, है ना, हमारी जिंदगी में माँ बाप है, फिर भाई बहन है और भी बहुत सारे रिश्ते हैं। और इस जन्म में भी हम अपने शरीर को छोड़ेंगे। हमारी मृत्यु तो निश्चित ही है ही, क्योंकि हर इंसान जब जीवन में आता है तो उस अपनी मृत्यु भी लिखवा के लेके आता है, वो भी तय ही होता है। क्योंकि ये सारे जो जीवन की जो 4 स्तंभ बोलते हैं ना, कि हमारा जो जन्म होता है, ठीक है, हमारे जो माता पिता मिलते हैं, हमारे जो जीवन साथी मिलते हैं, हमारा जो घर मिलता है और हमारे जो रिश्ते मिलते हैं और हमारी जो मौत मिलती है, ये सब पहले से ही तय होता है। और यात्रा के दौरान जितने लोगों से हम मिलते हैं वो हमारे जीवन में वापस आते हैं, पर रिश्ते चेंज हो जाते हैं उनके साथ। जैसे आज इस जन्म में जो हमारे माता पिता है, कल जब हमारा शरीर छूटेगा और जब हम दूसरे शरीर में लेंगे, अगर उनके साथ हमारा कुछ कार्मिक अकाउंट रह गया है और बहुत ही गहरा रिश्ता है, हमारा आत्मिक रिश्ता है उनके साथ, तो हो सकता है माता पिता में से कोई इंसान आपका जीवन साथी के रूप में बन के आए, या जो भाई बहन के साथ जो गहरा रिश्ता है वो आपका जीवन साथी, प्रारंभ साथी बनकर वो आपके जीवन में आए और जो अधूरे काम रह गए हैं जीवन के वो पूरे होते हैं। तो जो भी जिससे भी हमारी शादी होती है वो अननोन इंसान नहीं होता, वो कोई ऐसा इंसान नहीं होता जो हमसे पहली बार मिला हो। वो हमारी यात्रा के दौरान पहले भी हमसे कितनी बार मिल चुका है और उसी यात्रा से हमारी जो चेतना है वो जुड़ी हुई होती है। तभी तो हम जब किसी से मिलते हैं तो एक चुंबकीय आकर्षण फील करते हैं, क्योंकि हर इंसान का एक ऑरा होता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और जब उस ऑरा में कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है तो आपको ऐसा लगता है कि मैं इस इंसान से पहले भी मिल चुका। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको हमको देख के एहसास होता है कि इससे तो मैं पहले भी मिल चुका हूँ, पर मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं कब मिला हूँ, पर ये देखा देखा सा लग रहा है। कितने लोगों के साथ आपके साथ होता है ना। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कुछ यादें भी हमारे साथ रह जाती है, तो हमें एहसास होता है और वो सपनों में आता है, या तो क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन है ना, वो कहीं ना कहीं जो अपनी पुरानी यात्रा को भी याद रखता है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका पूर्ण जन्म, अगर आप बिलीव करते हो कि हर इंसान का एक पूर्ण जन्म भी हो सकता है कि वो पिछले में आया, फिर एक नया शरीर धारण किया और कुछ उसके सबकॉन्शियस माइंड में याद रह गई कि वो पहले क्या था। और बहुत लोगों के साथ ये घटनाक्रम होती है कि वो बताते हैं कि मैं पहले एक सैनिक था
और मैं यहाँ पोस्टेड था, और वो अपने निशान भी बताते हैं युद्ध में कि उनके शरीर पे देखो यहाँ निशान है, और इस जन्म में भी उनका निशान होता है। तो इसीलिए हम बिलीव भी करते हैं कि नहीं, हम जो है वो हम अब सिर्फ शरीर चेंज करते हैं, हमारी आत्मा वही है और बार बार ट्रैवल कर रही है। तो जो हम शादी के लिए अब बात आते हैं उसी पे कि भाई जब आप शादी के लिए किसी इंसान को जीवन में आता है और हमारा जो प्रारब्ध है उसके हिसाब से वो आया, आपका कर्म अधूरा रह गया है, ठीक है, आपने उस साथी के साथ अच्छे कर्म भी किए हैं और बुरे कर्म भी किए हैं, ठीक है, और इस जन्म में आपको अच्छे का भी फल मिलेगा और बुरे का भी फल मिलेगा। जो कर्म करते हैं उसका फल मिलना निश्चित होता है। तो वो जो साथी है वो आपको दुख भी दे सकता है और सुख भी देता है। तभी तो हम हमारे जीवन साथी, हमारी कभी लड़ाई भी होती है और किसी बात में अनबन भी होती है, और ऐसा भी होता है कि हमारा बहुत सुख देने वाला साथी मिलता है, ज्यादातर हमें सुख देता है, और दुख के जो क्षण होते हैं बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस यात्रा के दौरान उस साथी के साथ, ऐसा नहीं है कि 7 जन्म का रिश्ता एक ही इंसान के साथ होता है, लेकिन वो रिश्ते का रूप बदल जाता है। मतलब आज जो मेरा जीवन साथी है, कल को वो हमारा भाई बन के आए, या हो सकता है कल आगे आने वाले जीवन में वो मेरी बहन बने या अच्छी दोस्त बनकर आए। तो ये रिश्ते का रूप बदलता है, पर वो साथी हर जन्म पे आपसे मिलता है, जरूर मिलता है, क्योंकि हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं है कि हम सिर्फ अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम अनजाने में भी बुरा कर्म कर देते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारे साथी के रूप में हमको चुकाना पड़ता है। अब मैंने इसमें 2 बात बोली कि जो आपके शादी के जीवन साथी जो बन के आता है वो आपका कर्म है, ठीक है, कर्म है, अच्छा कर्म भी हो सकता है, बुरा कर्म भी हो सकता है। इसीलिए मतलब आप देखोगे इस संसार में बहुत लोग सुखी भी हैं अपने वैवाहिक जीवन में, और बहुत लोग दुखी भी हैं। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं भोग रहे हैं, और बहुत लोग ज्यादा दुख भोग रहे हैं, ऐसा भी है ना। और फिर अलगाव होता है, वो पहले से ही मतलब एक निश्चित होता है कि वो आपको दुख देगा, क्योंकि आपने उसको पीछे सता के आए हो, ठीक है। अब बात होती है कि कृपा भी हो सकती है, ब्लेसिंग्स भी होती है। हाँ, क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ईश्वर ने कोई भी कर्म का, जब आप कर्म करते हो तो 2 कैटेगरी करिए, अच्छा और बुरा। जब आप बुरा कर्म करते हो तो आपको दुख मिलता है, लेकिन जो आप अच्छा कर्म करते हो, ठीक है, आप अभी भी अपने माता पिता को सेवा कर रहे हो, ठीक है, या भाई बहन को आप प्यार कर रहे हो, आप उसको दुख नहीं देते हो, तो ये सारी आपको ब्लेसिंग के रूप में मिलेगी आगे। अगर आप अपने माता पिता की एक बुढ़ापे तक आप सेवा करते हो, उनकी बात मानते हो, उनका तिरस्कार नहीं करते हो, तो वो ब्लेसिंग के रूप में ही आपके जीवन में आएगा इस जन्म में। क्योंकि देखिए, कोई भी अच्छा कर्म भी वापस आना है और बुरा कर्म भी वापस आना है, ठीक है। तो अच्छा कर्म किस रूप में आएगा आपको? ब्लेसिंग के रूप में, मतलब कृपा के रूप में। आप मान लो किसी परिस्थिति में फंस गए हो इस जन्म में, कोई ऐसी बड़ी परिस्थिति है, बड़ी आपदाएं आए, बड़ी बुरे मतलब आपके स्थिति बुरी हो रही है, उस समय वही ब्लेसिंग जो आपने अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार किया, अपने भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार किया, वो ब्लेसिंग के रूप में, या किसी की मदद की, वो ब्लेसिंग के रूप में इस जन्म में आकर आपको उस परिस्थिति से निकालता है। जैसे कोई अनजान इंसान आया, आप बड़ी मुसीबत में फंसे हो, कोई इंसान आया आपकी मदद कर गया, तो ये मदद कहाँ से आया? आपके ही अच्छे कर्मों की ब्लेसिंग है, कृपा है, और वही कृपा से आप उस परिस्थिति से बाहर निकल पाए। या आप इस जन्म में ईश्वर की भक्ति कर रहे हो, या ईश्वर से आप संबंध बना रखे हो, तब भी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। इंसान की ब्लेसिंग के अलावा आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी मिलेगी, वो ईश्वर कृपा भी मिलेगा आपको। तो देखिए, हमें पहले याद नहीं कि हमने किसके साथ अच्छा किया, वो ब्लेसिंग तो आएगी जिसके साथ भी आपने अच्छा किया। चाहे आप अपने प्रारब्ध साथी के साथ अच्छा कर रहे हो, ठीक है, अच्छा किया है आपने पहले, तो इसमें भी ब्लेसिंग्स भी मिलेगी आपको। अपने रिश्तों में आपको दुआएं मिलेगी, आपको बददुआएं नहीं मिलेगी, क्योंकि आप अच्छा कर्म करके आए। इसलिए मैं हमेशा जोर देती हूँ कि आप इस जन्म में भी अच्छा कर्म करिए, ताकि आपको हमेशा ब्लेसिंग्स मिलता रहे, और वो ब्लेसिंग्स कब काम आ जाएगा आपको पता भी नहीं चल पाएगा। क्योंकि कभी भी जो सेवा है खाली नहीं जाता है, उसका फल भी मिलेगा, क्योंकि वो अच्छे कर्म में आता है। किसी की आप सेवा करते हो, अच्छा कर्म है,
ठीक है, तो ब्लेसिंग्स जो शादी के रूप में आपके जीवन में आया है, वो दो ही फल है आपके पास, कर्म और कृपा। ये दोनों ही फॉर्म में आपके पास आया है। तो होप सो आप ये समझ गए होंगे कि आपका प्रारब्ध साथी कृपा है या कर्म है, दोनों है। कर्म प्लस कृपा, आपने उसके साथ अच्छा व्यवहार भी किया है, जो आपके पिछले जन्म में हो सकता है, जो आपका अभी साथी है वो माता पिता हो, आपने उनकी सेवा की थी, आपको ब्लेसिंग के रूप में आए हैं, वो आपको बहुत सुख देने आए। बहुत लोगों के साथ ही बहुत सुख देते हैं, कोई दुख नहीं, हर परिस्थिति में आपके साथ जुड़े रहते हैं, किसी चीज का बुरा नहीं मानते हैं। तो ये सारे सुख जो जिसको मिलते हैं वो उनका ब्लेसिंग्स भी है और उनके अच्छे कर्म भी है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।